समझ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका y इक्वल टू 9 माइनस, हल्का सा दो धीरे धीरे टफ होता जाएगा। ठीक है, अब जो 4 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग की वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थे। अब यहाँ से क्वेश्चन हल्के से टफ हुए हैं। अब आपको या तो वीडियो रोकना है या तो मैं टाइम डाल दूंगा उसमें, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें डिसाइड करना है हम x की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं। देखो, इस वाले इक्वेशन में हम सीधे देख के बता नहीं सकते हैं कि x की वैल्यू क्या डालनी चाहिए क्या नहीं डालनी चाहिए। अब इसमें रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है। ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन कोई भी आया ना मैथ में या फिजिक्स में, कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब क्वेश्चन अगर आप 2-3 बार देखोगे तो क्वेश्चन खुद बताएगा आपको कि उसे सॉल्व कैसे करना है, उसमें क्या कंडीशंस लगानी है। जैसे देखो यहाँ रूट लग गया है ना, तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म्स आता है? नहीं, कभी नहीं आएगा। हम रियल में इमेजिनरी में नहीं जा रहे हैं, रियल में है तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स कभी नहीं आएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट 9 माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कंडीशन क्या आ गई, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा भी हो सकता है 0 से, छोटा भी हो सकता है। अब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब सिंपल है एकदम। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए। ठीक है, ठीक है, अगेन ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने क्वेश्चन एक दिया था कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर वाला क्वेश्चन बन गया एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 9, तो एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए।
लेस देन इक्वल टू 9, सॉरी यार, इक्वल टू भी आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, रूट में आप लेंगे जब, तो -3 से लेके 3 तक। अब ये मैं नहीं बताऊँगा कि -3 कैसे आया है, ये नहीं बताऊँगा मैं। आप इनइक्वालिटी का वाला चैप्टर का पढ़ा वीडियो बनाऊँगा तो उसमें सिखा दूँगा मैं सब, ठीक है। अगर आपको अगर आता भी नहीं इनइक्वालिटी ना, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हो, एक ट्रिक दे देता हूँ मैं। मान लीजिए ये था, आपको बस x² 9 दिखा था, x² लेस देन इक्वल टू 9, इतना दिखा था ना, इतना दिखा था आपको। तो आप सीधे, और आपको ये देखते याद आया होगा कि -3 और 3 टाइप कुछ आएगा, तो अब नंबर लाइन पे चाहिए -3 नोट कीजिए। अब देखिए आप सीधे वैल्यू पुटअप करके चेक कर सकते हैं, 3 से बड़ी कोई वैल्यू क्या आएगी, सबसे ईजीएस्ट 4 आप पुटअप कीजिए, कितना आएगा 4² इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में पुटअप करना है। 4² शुड बी लेस देन 9, तो 16 लेस देन 9, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब 4 नहीं आएगा। इसका मतलब इस साइड का 3 के लेफ्ट राइट में, 3 के राइट में कोई भी नहीं आएगा x। अब देखिए, अब हमें -3 एक मिला था, एक -3 मिला था, एक +3 मिला था। -3 की साइड चेक कर लेते हैं लेफ्ट में, -4 आप पुटअप करके देखिए, फिर अगेन -4 जब पुटअप करेंगे तो -4 का स्क्वायर जो होगा वो भी 16 हो जाएगा। अगेन -4 का स्क्वायर विल बी 16 एंड लेस देन, ये भी 9 से छोटा नहीं है, ये भी बड़ा ही है 9 से, तो इधर वाले भी नल एंड वॉइड हो गए, इधर भी कट गए सब। अब आपको चेक करना है बीच में, -3 से लेके +3 के बीच में अब चेक करना है। तो सबसे ईजीएस्ट वैल्यू क्या है, 0, 0 सबसे ईजीएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो 0 पुटअप कीजिए, 0² लेस देन 9, 0 ही लेस देन 9, ये प्रूव हो गया। तो -3 से 3 के बीच हमारा जो डोमेन है वो आएगा। इतना समझ गए आप लोग, -3 से 3 के बीच हमारा डोमेन आएगा, ठीक। और देखो, और यार इतना करने की जरूरत होती नहीं, अगर इनइक्वालिटी आपको आती ना तो इतना करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कहेंगे तो मैं इनइक्वालिटी का वीडियो बना दूंगा, उसमें सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो हमारा डोमेन आ गया -3 से 3, गॉट इट। अब अगली स्लाइड जाता हूँ, मैं अगली स्लाइड बनाता हूँ। ये है 0, ये है -3, ये है +3, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट है वो -3 से +3, और देखो -3 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि आपने ये इक्वल टू का साइन देखो लगा हुआ है इसमें, ये -3 इंक्लूडेड होगा, ठीक है, -3 से +3। अब हमें चेक करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट जब चेक करने जाएंगे, इनपुट मीन्स डोमेन, आउटपुट मीन्स रेंज। तो अब देखिए आउटपुट क्या आएगा फंक्शन का। फंक्शन हमारा क्या था, y = √9 - x², यही था ना। तो आप पुटअप करना वाले शुरू कीजिए। मान लीजिए -3 पुटअप करते हैं तो कितना आएगा, -3 पुटअप करने पे 9 - -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 9 = 0। y = आप कुछ पुटअप कीजिए, -3 किया था हमने, आप 2 कर लीजिए, -2, -2 का स्क्वायर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, रूट में 5 आ जाएगा, तो √5 आंसर। तो यहाँ पहुँच गया √5, आपने डाला -2 और √5 आ गया। अगेन अब 0 डाल के देखिए, 0 डाल के तो √9 आ गया, तो √9 का वैल्यू क्या आएगा 3, यहाँ रेंज आपका आ गया 3, ठीक है। अब फिर अगर अगेन देखो x² यहाँ पे है तो -3 डालें या -2 डालें, तो -3 डालने पे भी क्या आंसर आया था 0, तो +3 पे भी 0 आएगा, क्योंकि +3 का x² भी 9 होगा और -3 का भी x² 9 होगा। ये आप देख पा रहे हैं, सब पॉजिटिव ही आ रही है। नेगेटिव, यहाँ में नेगेटिव डाला तभी पॉजिटिव है, यहाँ में नेगेटिव डाला तभी पॉजिटिव, यहाँ 0 डाला तभी पॉजिटिव। और यहाँ y = एक और डाल के दिखा देता हूँ, y = 9 माइनस, यहाँ आप 2 डाल रहा हूँ, 2 स्क्वायर, तो यहाँ √9 - 4 अगेन √5, तो पॉजिटिव टर्म्स ही आ रहे हैं। ये आप नोटिस किया होगा, पॉजिटिव टर्म्स ही आ रहे हैं इसमें। और देखो एक सबसे बिगेस्ट कन्फ्यूजन लोगों को होता है इसमें, y = √5 की √4 दिया हुआ है,
तो इसकी वैल्यू +2 होगी या -2 होगी या फिर दोनों होगी, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। एक क्वेश्चन आएगा उसमें डिस्कस करूँगा। ये मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है आगे। तो यहाँ बस आप मानते जाइए प्लस ही आता है, अगर नहीं आता तो नहीं, आपको पता है तो मानते जाइए, और अगर आता है तो ठीक ही है। मैं अगर नहीं आता तो मैं आगे पढ़ाऊँगा ही। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इनपुट हमने देख लिया -3 से 3, और आउटपुट हमने निकाल के क्या देखा, आउटपुट क्या आया 0 से 3, 0 से 3 आया ना, 0 से 3 आउटपुट आया ना। तो इनपुट क्या डाल सकते थे, हमने निकाला था एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एक्स की वैल्यू निकाली थी हमने कि -3 से 3 जा सकता है। देखो बड़ा इसमें स्मॉल बिग ब्रैकेट लगा है, मतलब कि -3 और 3 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब लेंगे, हम इंक्लूड करेंगे। और जो इनपुट वही डोमेन हो गया, और जो रेंज है मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है आपका, आपने देखा था 0 से 3, देखा था ना पीछे कि पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही थी हमेशा। आपने -3 डाला था, आपने जब -3 डाला तो 0 आया था। आपने जब -2 डाला तो √5 आ गया था, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है। 0 आपने डाला तो फिर 3 आ गया, फिर आपने 2 डाला फिर √5 आ गया, मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही थी, और 3 तक ही आ रही थी, बस 3 तक। समझ गया ना। और एक चीज़ और देखो, 9 - x² हो रहा है ना, तो जैसे जैसे x² वैल्यू बढ़ेगी y घटेगा। ये आप समझ रहे होंगे ना, 9 में से कुछ अगर घट रहा है तो वो पूरे स्क्वायर रूट को छोटा करता जाएगा ना। तो जैसे जैसे हम 3 की तरफ बढ़ते जाएंगे, या तो 3 की तरफ बढ़ते जाएंगे, 0 से 3 की तरफ या तो बढ़ेंगे, या तो 0 से -3 की तरफ, तो वो घट ही रहा है 9 में से, तो y की वैल्यू लगातार घटेगी ही। आपने यहाँ देखा होगा कि 0 पे वैल्यू 3 आई थी, और जैसे जैसे हम 3 पे पहुँचे, 3 पे या -3 पे वैल्यू हमारी 0 हो गई। ठीक है, इसका तो यार ग्राफ बनता है, लेकिन मैं यहाँ सिखाऊंगा नहीं, इसका सिंपल ग्राफ बनता है। ठीक है, तो डोमेन हमने निकाल लिया -3 से 3, और रेंज निकाल लिया 0 से 3। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन है ये
ये मतलब काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, हल्का सा ध्यान देना क्वेश्चन को। फिर नंबर लाइन खींचते हैं, हर क्वेश्चन में ही करना है डोमेन रेंज निकालने में, बस नंबर लाइन खींचनी है आपको। जीरो के इधर जाएंगे तो सारी वैल्यू आएंगी, और इसमें वही फंक्शन 1/x है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा 1/x की वैल्यू, जैसे x की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो 1/x की वैल्यू कंप्रेस होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1,00,000 डाल दी, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी 1/1,00,000, तो 0.0000 जो इतना जीरो है फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे जीरो से, जैसे हम जीरो से दूर जाएंगे दोनों साइड वैल्यू y की घटेगी, क्योंकि 1/x है। ठीक है, जब हम इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो इट विल टेंड टुवर्ड जीरो। देखो मैंने इसलिए बार बार बोला था ना कि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी। तो हम इन्फिनिटी की तरफ जब जाएंगे तो इट विल टेंड y, तो y की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी कभी पहुंचता नहीं है। मैंने सिखाया बार बार ना, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं कि इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंचता। इन्फिनिटी ये समझाया ना, इन्फिनिटी कभी पहुंचता ही नहीं है। जब इन्फिनिटी कभी नहीं पहुंचता है तो y की वैल्यू जीरो भी कभी नहीं पहुंचेगी। समझ गए आप लोग ना, जब इन्फिनिटी नहीं पहुंच रहा है y की वैल्यू जीरो भी कभी नहीं पहुंचेगी। गॉट इट। तो मैं अब समझाता हूँ स्टार्टिंग से। अब देखिए जो जीरो है, मैं एक बड़ा सा बनाता हूँ, यहाँ जीरो लेते हैं। ठीक है, जीरो से हल्का सा बगल में, जीरो से हल्का सा बगल में 0.0000 जितना जीरो लगाना लगाइए, फिर 1 लिख दीजिए। यहाँ वैल्यू डालिए 1 अपॉन करिए 0.000000, ये वैल्यू बहुत लार्ज आएगी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। लेकिन इन्फिनिटी आपको मैं बता चुका हूँ कभी नहीं आता है। ठीक है, इन्फिनिटी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो जीरो से हल्का बगल में रखेंगे, और जीरो हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होगा, वो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी कभी रेंज में ना तो आता है ना तो डोमेन में कभी जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। दैट्स वाई हम जीरो कभी इनपुट में पुट नहीं करेंगे। जब हम इनपुट की बात करेंगे, तो इसमें जीरो कभी पुटअप नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी जब टेंड करेगा, और इन्फिनिटी को हम कभी रेंज में या डोमेन में लेते नहीं, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, इसलिए हम जीरो पुटअप नहीं करेंगे। तो जीरो हट गया डोमेन में से। अब बचता है क्या, आप कुछ भी डालिए जीरो के लेफ्ट में या राइट में, आप कुछ भी डालिए वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, डोमेन में हम कुछ भी डाल सकते हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एक्सेप्ट जीरो। और रेंज में भी हम जीरो नहीं कभी गेट करेंगे, जीरो हम कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम डोमेन में भी जो डोमेन डाल रहे हैं इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, ना तो इन्फिनिटी पे हम पहुंच पाएंगे कभी, ना तो जीरो हमारा आंसर कभी आएगा। समझ रहे हो आप, मतलब ना, मान लो आप लिख रहे हैं 1/x की वैल्यू डाल रहे हैं, जीरो जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, कितना भी आप बढ़ा लेंगे जीरो नीचे, और y की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के बाद उतना जीरो लग जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो पे कभी नहीं पहुंचेंगे आप। तो क्या हो, इससे क्या हम समझ रहे हैं, इससे हमने ये समझा कि हमारा जो रेंज है या फिर आउटपुट है, आउटपुट मतलब रेंज, सॉरी यहाँ ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो से दिक्कत, तो ओ में कन्फ्यूजन हो जाएगा, या रेंज लिखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ रेंज लिखते हैं। रेंज भी आपका जीरो कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो पहुँचाने के लिए रेंज को इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा हमारे एक्स को, वो कभी पहुँचेगा नहीं। ठीक है, तो डोमेन क्या आ गया यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, और रेंज क्या आ गई हमारी, ये रेंज है, रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। समझ गए, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन, आ गया होगा अभी तो, यहाँ तो मैंने कितना समझा दिया है, तो आप बस पुटअप करके देखिएगा, एक ग्राफ बना के देख लीजिएगा, एक ग्राफ बना के आप जीरो से हल्का सा बगल में होइएगा ना तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन इन्फिनिटी नहीं करेगी, और आप जीरो पे जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में ले जाना पड़ेगा, और इन्फिनिटी को भी पहुँचते हैं नहीं, इन्फिनिटी हम कभी नहीं पहुँचते हैं, इसलिए हम जीरो पे नहीं पहुँच पाएंगे कभी इनपुट में। इनपुट ना तो हम जीरो डाल पाएंगे, ना तो इन्फिनिटी पा पाएंगे कभी। इसी प्रकार जैसे ही, तो आप समझ गए होगे यार। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया, डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, और रेंज भी जो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा
ये है, ये भी हल्का सा, देखो टफनेस जो क्वेश्चन की है धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको दो तरीके से करूँगा। सिंपल, एक तो सिंपल तरीका है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 + एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का 2 होगा तो नीचे 1 + एक्स स्क्वायर 1 होगा। ये जब 1 होगा तो ये 2 होगा, ये जो 2 होगा तो ये 3 होगा। मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है हमेशा 1 से प्लस रहेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, और नीचे भी एक्स स्क्वायर में +1 है तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इनपुट की, एक्स की वैल्यू क्या डाल सकते हैं। एक्स आप कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप प्लस डालेंगे तब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो उसको वो पॉजिटिव कर देगा एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है। अब आती है डोमेन की, रेंज की बात वाई की। अब रेंज की बात है तो आपने ये और नीचे ऊपर ने ऑब्जर्व करवा दिया है कि, और जो ऑब्जर्व क्या किया हमने ऊपर कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है। देखिए ना, 0 ऊपर था, नीचे 1 आ गया, ऊपर 1 हुआ, नीचे 2 आ गया, ठीक है। ये आपने ध्यान दिया ना। तो आप कुछ भी डालेंगे y की वैल्यू हमेशा <<1 होगी, ठीक है, <<1 होगी। चलिए करके देखते हैं। आप पहले 0 से शुरू करते हैं। 0, हमने x की वैल्यू 0 डाली तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या होगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया। ऐसे आप 10 डालिए, 10 पुटअप करेंगे x की वैल्यू तो क्या होगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे में 100 + 1। तो अब ये देख रहे हैं ना, 100 + 1 हो गया, तो इट इज़ <<1। 1 से हल्का सा लेस होगा, 0.9 के आसपास आएगा कुछ। आप मान लीजिए 1000 डाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा फिर, 1000 डालने पे होगा ये कि x की वैल्यू अगर 1000 डालेंगे तो अगेन 1000 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 1 बिलियन, मतलब 10 लाख हो गया, और नीचे आ जाएगा 10 लाख 1, ये और पहुंच गया 0.9999 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। अगर आप 1 पहुंचने वाला होगा, लेकिन पहुंचेगा कभी नहीं, क्योंकि हमें नीचे की वैल्यू हमेशा +1 हो जा रही है। अगर आप 1 करोड़ डाल दे रहे हैं एक्स की वैल्यू तो ऊपर बहुत वैल्यू होगी, प्लस नीचे जब आएंगे डिनोमिनेटर में तो +1 हो जाएगा, अगेन 1 नहीं पहुंचेगा, फिर 0.999999 ये रहेगा, 1 कभी नहीं पहुंचेगा। तो रेंज आप समझ रहे हो कितना आ रहा है, रेंज लगातार 0 पे थी, 0 पे 0 थी, और जैसे हम आगे बढ़ते गए 1 लाख 1 करोड़ तक पहुँचे, फिर भी डिनोमिनेटर जो है, जो ऊपर न्यूमरेटर है वो उससे एक बड़ा डिनोमिनेटर आ जा रहा है, मतलब कि एक पहुंच नहीं पा रहा है, पहुंचने वाला है, बस पहुंचेगा कभी नहीं, ठीक है। इन्फिनिटी पहुंचेगा, 1 मतलब पहुंचता नहीं, पहुंचेगा नहीं, तो 1 नहीं पहुंच पाएगा, 0 पहुंच जाएगा, 0 रखने में 0 आ रहा है। अब नेगेटिव में आप देख लीजिए, नेगेटिव में भी अगर आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 रखेंगे नेगेटिव में तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर + 1 1/2 हो जाएगा। 10 रखेंगे, -10 रखेंगे तो अगेन -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 101, ठीक, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। नेगेटिव टर्म्स का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव अगर आप डाल रहे हो एक्स में तो पॉजिटिव कर देगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है। तो अगेन सेम वैल्यूज आएंगे। अगर मान लीजिए, एक मैं करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको रियलाइजेशन हो जाए कि कैसा प्रॉब्लम है। अगर आप मान लीजिए डालते हैं -1 लाख, ठीक है, -1 लाख, तो क्या आएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 0 हो गए, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। अब नीचे क्या आएगा, नीचे सब कुछ होता रहेगा, बस सेम को सेम एक्स स्क्वायर है, और लास्ट में +1 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये भी पहुंच रहा होगा 0.999999, लेकिन 1 नहीं पहुंचेगा। समझ गए हो गया अब तो कि x की वैल्यू आ सकती है पूरी, x आप कुछ भी डाल सकते हो -∞ to ∞ तक, लेकिन जो हमारा रेंज आएगा
0 से 1 रह जाएगा और 1 कभी पहुँचेगा नहीं। ये मैंने आपको फील दिला दिया होगा कि 1 कभी नहीं पहुँचेगा। कितनी बड़ी वैल्यू आप डाल दिए, 1 करोड़ ऊपर हो गई, नीचे आ जाएगी 1 करोड़ 1, फिर 1 नहीं पहुँचेगा क्योंकि नीचे की वैल्यू बड़ी हो गई 1 से बाई 1। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका डोमेन आ गया, इसमें आपको डोमेन आ गया, कुछ भी डालिए -∞ टू इन्फिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट है, और रेंज जो आएगी 0 को तो टच करेगी लेकिन 1 को टच नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यहाँ लगेगा स्मॉल ब्रैकेट। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। और इसको देखो यार, दूसरा तरीका करने का है ना, अगर जब आप एक्सपर्ट क्लास हो जाओगे तो इसको आप कर सकते हो ऐसे। जैसे मान लीजिए दिया था x² + 1 + x दिया था ना, इसको कैसे लिख सकते हो, x² में +1 कर दो, -1 कर दो, नीचे क्या था 1 + x², सॉरी x² है। तो ये जब डिवाइड करोगे तो x² + 1 अपॉन x² + 1 माइनस 1 अपॉन x² + 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन x² + 1। यहाँ तक पहुँच गए आप। तो ये देखिए 1 में से हमेशा कुछ न कुछ घटेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। 1 पहुँचेगी नहीं, मतलब 1 टेंड कर रही होगी, 1 आएगी नहीं, क्योंकि आप x को अगर 0 भी डाल देते हैं तो 1/1 होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और x 1 लाख के आसपास डाल देंगे तो फिर वही सेक्शन आ जाएगा 1 अपॉन 1 लाख, ऐसे करते जाइए 1 आ जाएगा। 1 माइनस ये तो टर्म देखो, समझ गया ना। ऐसे कर सकते हैं कि हमेशा 1 से कम वैल्यू रहेगी, 1 से कुछ ना कुछ घट ही रहा है ना। देखो यार, नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं, 1 यहाँ पे है, 1 में से कुछ कुछ घट रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी और 0 से बड़ी हो, 0 से स्टार्ट होगी। तो आप समझ चुके होंगे पिछले क्वेश्चन में ही। यहाँ से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, रेंज का डायरेक्ट आंसर आएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे स्टॉप हो जाएगा, 1 पहुँचेगा नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो अगला क्वेश्चन आ गया, y = √x। जो मैं बात कर रहा था कि ये बहुत डाउटफुल सिचुएशन होती है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लीजिए 4 डाल देते हैं तो इसका +2 आएगा या -2 आएगा। आज मैं क्लियरली बता रहा हूँ, आप 11th-12th में आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी, √4 की वैल्यू, √4 की वैल्यू ओनली 2 आएगी। और इसका रेफरेंस मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से देखना है, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो NCERT में पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 46 पे। ठीक है,
अब इसको मैं समझा देता हूँ। इसकी रेंज रूट में है चीज़ें, तो अगर आप नेगेटिव लेते तो नेगेटिव भी रेंज आती है इसकी, वाई की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, लेकिन उन्होंने रेंज में बस पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है, बस पॉजिटिव। इससे आपको क्या समझना है कि रूट एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। रूट एक्स माइनस वन की अगर पॉजिटिव आ रही है, रूट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो यार, वो जो होता है ना कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 करेंगे तब यहाँ वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। अगर वाई इक्वल टू रूट 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वाई की वैल्यू ओनली 2 आती है। ये आप नोट कर रख लीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये अपना क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। ये सब छोड़िए, जो ये समझ गया ना आप लोग अब कि जो रूट में जो वैल्यू आती है, अगर दिया हुआ डायरेक्ट ना कि वाई इक्वल टू रूट एक्स या रूट 4 रूट 9, तो बस पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर वहीं कह देगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो वहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। वो कॉन्सेप्चुअल भी है कि वाई स्क्वायर अगर 9 लिखा हुआ है तो वाई की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तब भी 9 आएगा, -3 पुट करेंगे तब भी 9 आएगा। वो तो आपको दिख जा रहा है साफ साफ ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आते हैं हम लोग को ये देखो वैसा ही वाला क्वेश्चन है रूट वाला, कि रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं आने चाहिए। तो हम एक्स की वैल्यू क्या डालनी है वो हम कंडीशन लगा के सेटिस्फाई देखेंगे। तो देखो, रूट के अंदर जो है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो x माइनस 1 जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x 1 भी हो सकता है, x 1 भी, इनपुट यहाँ लिखते हैं ऊपर, इनपुट मतलब डोमेन 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा डोमेन आ गया है। डोमेन क्या आया? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 को हम इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि 1 हम डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ जो है ये टर्म आया है इक्वल टू वाला, तो 1 आएगा। ठीक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक डोमेन आ गया। ओके, और रूट, अब देखो, अब रेंज निकालने जाते हैं हम लोग। जब रेंज मतलब आउटपुट, तो अब हमें इधर बस इधर कंसिडर करना है, वाला एरिया देखना है, ये वाला। तो 1 आप जब डालेंगे तो आंसर रेंज कितनी आएगी? यहाँ से रेंज 0 आएगी। जब 4 डालेंगे तो यहाँ से रेंज 2 आएगी। 16 डालेंगे तो यहाँ से रेंज 4 आएगी। मतलब देखो, ये मैंने समझा दिया ना कि अंदर रूट के अंदर अगर आप डाल रहे हैं 4 तो 2 वैल्यू आएगी। रूट के अंदर अगर 16 डाल रहे हैं तो 4 वैल्यू आएगी। रूट के अंदर अगर 25 डाल रहे हैं तो 5 वैल्यू आएगी। नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव आता है। गॉट इट? तो इसका रेंज क्या है इसमें हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना कि ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 0 से लेके वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। 1 डालने में 0 आई थी ना, 1 डालने में 0 आई थी, 4 डालने में 2 आई थी, 16 डालने में 4 आ रही थी। मतलब बढ़ते जाएंगे आगे, वो सारे पॉजिटिव टर्म्स ले लेगा धीरे धीरे करके। समझ गया ना? ठीक है, तो इसका रेंज क्या आ गया? इसका आपका रेंज हो गया, रेंज इज़ फ्रॉम 0 को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि देखो 1 डालने पे 0 आ रहा था, 1 को हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू का साइन आया था। 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो गई। 8 क्वेश्चन हो गए हमारे ना यार। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं।
साइन एक्स। तो अब इसमें क्या है, डोमेन में डोमेन क्या डाल सकते हैं इसमें, देखिए इसमें भी डोमेन आप कुछ भी डाल दीजिए, पूरा ले लेगा माइनस। ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कुछ भी आप डोमेन डाल सकते हैं, मतलब ये एंगल ही एक तरीके से है ना। और साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स की वैल्यू वेरी करती है +1 टू -1। देखिए यहाँ से चलना शुरू होता है, यहाँ वैल्यू 0 होती है साइन एक्स की। जब आप पहुँचते हैं 90 डिग्री पे तो यहाँ वैल्यू जाती है 1। फिर आप इधर जाते हैं 180 पहुँचते हैं, वैल्यू जाती है 0। फिर आप 270 पहुँचते हैं, वैल्यू जाती है -1। फिर आप 360 पहुँचते हैं, वैल्यू जाती है 0। फिर 360 से आगे 90 जोड़ेंगे, 360 में कितना आएगा 450, 450 आएगा, फिर 1 हो जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात आपने नोटिस की कि हमें 0 से हमें ये बात देखो, ये बात नोटिस करना है यार, क्योंकि आगे काम आएगा, मैं यहीं समझा दे रहा हूँ कि हमें +1 से -1 जाने के लिए बस कितना चाहिए था, π/2 से लेके 3π/2। अगर इतना हमें बस मिल जाए एंगल, तो हमारा पूरा जो रेंज है साइन का -1 से 1 वाला, वो कवर अप हो जा रहा है, ठीक है। इतना ही रेंज। अब ये रेंज कैसे भी मिल सकता है, π/2 से 3π/2 मिल जाए, या फिर आपका -π/2 से π/2 मिल जाए। ये देखो यार, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में, कोई वीडियो बना के, अगर आप कहेंगे तो वीडियो बना दूंगा कैसे कैसे वेरी करता है। या फिर हमें मतलब कोई भी मिल जाए, हमें बस जो टोटल 360 बन रहा है ना, इसका हाफ एंगल मिल जाए, इतना वाला मिल जाए, या इधर वाला मिल जाए, इधर वाला, या इधर वाला मिल जाए, या इधर वाला, तो साइन पूरा अपना जो रेंज है -1 से 1 वाला कवर अप कर लेगा। लेकिन जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमारा डोमेन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक है, मतलब π/2 से 3π/2, या फिर -π/2 से -π/2 से π/2, ये तो आराम से मिलना ही मिलना है। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज सिंपली आप लिख सकते हैं, सॉरी, रेंज लिख सकते हैं 1 से -1, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए ना जिसमें आपको डोमेन हाफ सर्कल मिल रहा होगा, ऊपर से हाफ सर्कल, मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो ऊपर से हाफ सर्कल, इतना हाफ सर्कल, इतना मिल जाए, या नीचे वाला हाफ सर्कल मिल जाए, तो उसमें -1 से 1 नहीं जा पाएगा कभी। समझ जाओ ना, -1 से 1 क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन 0 होता है, यहाँ -1 पहुँचेगा, फिर यहाँ -1 से 0 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव नहीं आ पाएगी। अगर मान लो बस ऊपर का दे दिया गया है, कोई ऊपर का बस डोमेन मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, ये वाला डोमेन मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 शुरू होगा, 1 पहुँचेगा, फिर 0 पहुँच जाएगा, नेगेटिव टर्म्स नहीं मिल पाए। तो अगर ऐसा वाला हाफ सर्कल मिल रहा है डोमेन में, ऐसा वाला, तब जो रेंज आएगी 0 से 1 आएगी। और नीचे वाला मिल रहा है, नीचे वाला हाफ सर्कल अगर डोमेन में मिल रहा है, तो यहाँ पे रेंज आएगी 0 से -1 से 0 आएगी रेंज, ठीक है। अगर वहीं अगर वर्टिकल हाफ सर्कल मिल गया ऐसे वाला, मतलब कि -90 से 90 मिल गया, या फिर 90 से 270 मिल गया, तब यहाँ यहाँ वैल्यू, यहाँ पे +1 होती है, और यहाँ 270 पे, यहाँ से घूम के आएगा 270 पे, तो वहाँ -1 होती है, तो वहाँ पूरा कवर कर लेगा वो, वहाँ पूरा कवर कर लेगा +1 से -1। लेकिन ऐसे वाले हाफ सर्कल में नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये समझ गए आप। तो इसका डोमेन देखो, इस वाले में तो कोई सिंपल क्वेश्चन है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा ही सारे एंगल मिल जा रहे हैं, तो रेंज क्या होगी, -1 से 1 होगी। और एक बात सुन लो यार, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है, हल्की थोड़ी बिल्कुल भी याद नहीं है, तो ये जान लो कि साइन जो है मैक्सिमम वैल्यू -1 लेता है और मिनिमम वैल्यू +1 लेता है, उस हिसाब से मैंने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी है तो, अगर पढ़ी है तो कोई बात ही नहीं है। और अगर पढ़ना हो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सिंपल जो फंडामेंटल्स, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। अगला क्वेश्चन आता है वाई
आता है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। ई की वैल्यू होती है, जिसको नहीं पता उसके लिए देखो, ई की वैल्यू होती है 2.74। ठीक है, 2.74 को हम लिखते हैं ई की फॉर्मेट में। इसका रिलेशन लॉग वाले चैप्टर से है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मैं बस डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि ई की वैल्यू 2.74 होती है। ठीक है, यार नोट कर लो 2.74। चलो ठीक है, अब देखो, हमने फिर नंबर 9 ड्रॉ की एक्स की, तो हम एक्स इसमें क्या पुटअप कर सकते हैं, एफ आप कुछ, अब 2.74 मान लो है कोई चीज़ है, मान लो 2 होता तो 2 में आप कुछ भी पावर डाल सकते हो, जीरो से कुछ भी डालिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वैसे ही यहाँ पे 2.74 है, तो इसका पावर भी कुछ भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है, जो कि एक्स है, इसी इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। एक्स क्या आ जाएगा, कुछ भी डाल सकते हैं, -∞ टू ∞। अब देखो, हम रेंज जब निकालने जाएंगे, मतलब आउटपुट मतलब वाई। ठीक है, रेंज जब निकालने जाएंगे तो मान लो मैंने डाला, अच्छा एक बात बताओ आप कि किसी भी कोई कांस्टेंट है, मान लो 2 है, इसका आप कुछ भी पावर डालेंगे, कुछ भी पावर डालिए, 1 2 3 4 -1 2 -1 -2 -3 ∞ तक, ये कभी नेगेटिव आता है? नहीं, नेगेटिव कभी नहीं आता है। 2 का पावर -1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 पावर -1/2 रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। मतलब ये जान लीजिए, किसी भी कांस्टेंट का पावर, और कुछ भी डालिए पावर में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था हल्का सा। तो हम चेक कर लेते हैं इसका कि रेंज क्या आएगा। डोमेन तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। डोमेन हमारा क्या आ गया इसमें, -∞ टू ∞। इसको यार लिख दीजिए। ठीक, कितने क्वेश्चन बचे यार, बचे हैं अभी। और रेंज क्या आएगा, रेंज हम फाइंड आउट करेंगे। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए अब जीरो शुरू करते हैं। जीरो अगर आप डाल रहे हैं इसमें, तो e⁻0 क्या वैल्यू आएगी, 1, रेंज आ जाएगा 1। आपने 1 डाला तो क्या आ जाएगा, आपने अगर 1 डाला है e⁻1 तो कितना आ जाएगा, 2.74। और आपने अगर 4 डाल दिया है इनपुट में, तो 2.74 का पावर 4 हो जाएगा, मतलब ई का पावर 4 हो जाएगा। तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मतलब हम जब जीरो से हम आगे बढ़ना शुरू हुए, तो जो रेंज आना शुरू हुई 1 से लेके ∞ तक जाएगी। जीरो से जैसे हम आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, और तो ई का पावर बढ़ता चला जाएगा, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, ∞ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, रेंज में जीरो से ∞ हमने देख लिया रेंज आ रहा है। अब हम देखते हैं कि जीरो से लेफ्ट साइड, जीरो से लेफ्ट जब जाते हैं, अब हम देखेंगे जीरो के लेफ्ट साइड वाले सेक्शन को। मान लो हमने डाला -1, तो ई का पावर -1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/e हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2.74। तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन 1 से कम आएगी। ठीक है, इतना समझ गया ना, कुछ वैल्यू आएगी लेकिन 1 से कम आएगी। मतलब हम 1, अब रेंज में किस साइड बढ़ रहे हैं, रेंज में हम 1 तक, हमने 1 से इधर चेक कर लिया ∞ तक, ये वेरीफाई हो गया है। अब हम जब नेगेटिव डालना शुरू हुए, तो रेंज हमारा 1 से 0 करवाना शुरू हुई। अब हम मान लीजिए यहाँ पे डालते हैं e का पावर 10 -10, तो ये क्या हो जाएगा, 1/e⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2.74 का पावर 10। तो ये देखो, अब 2 की पावर अगर आप 10 करते हैं, कितना आता है, 2 पावर 10 कितना आता है, ये किसी को पता है कितना आएगा, मुझे याद नहीं है यार। 2 पावर 4 क्या होता है, 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 × 4, तो 1024। हाँ, 2 पावर 10 आएगा, 2 पावर 10 आएगा 1024। तो 2.74 का पावर, तो 2.74 का पावर 10 कितना आएगा, वो 1024 से तो बड़ा ही हुआ। मान लो 1500 मान लेते हैं, मानते हैं 1500, तो कितना आएगा, रेंज कितनी आएगी फिर, 0.00 कुछ आएगा। मतलब हम जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं ना। तो मैं आपको बस दिखाना ये चाहता हूँ कि जितना भी हम नेगेटिव जाते जाएंगे, वो 1 से 0 की तरफ आता जाएगा, 0 को कभी पास नहीं करेगा। ठीक है, 0 से कभी नेगेटिव नहीं जाएगा। अब कुछ भी डाल के देख लीजिए। एक मैं बहुत बड़ा लेते हूँ, फिर दिखाता हूँ। मान लीजिए e टू द पावर -1
1 लाख ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा 1/e⁻1 लाख। ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, लेकिन 1 कुछ होगा, मान लो बहुत बड़ा वैल्यू कुछ होगा, आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ बस। तो ये कितना आएगा, ये भी 0.00000000001 आएगा, ठीक है। लेकिन जीरो नहीं होगा, ये आप समझ रहे हो ना, जीरो कभी नहीं होगा, जीरो ये कभी नहीं होगा ये भी, ठीक है। तो बस जीरो तरफ 10 जितना आप बढ़ाते जाओगे एक्स की वैल्यू नेगेटिव में -1 करोड़ कर दोगे, तभी जीरो के बहुत करीब होगा, जीरो नहीं पहुँचेगा। इतना समझ गया ना, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बस, कि ना तो नेगेटिव आएगा रेंज, ना ही जीरो आएगा, ठीक है। तो फाइनली रेंज हमारा क्या आ गया, रेंज हमारा शुरू होगा जीरो से और जाएगा इन्फिनिटी तक, लेकिन जीरो को इंक्लूड नहीं करेगा। आपने देखा ना कि अगर आप कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं जीरो पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। तो रेंज क्या आ जाएगी, रेंज को आप लिख देंगे जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो पहुंच नहीं पा रहा है, तो जीरो हम इंक्लूड नहीं करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट में जीरो और राइट साइड में इन्फिनिटी तक जा रहा था। आपने ये तो वेरीफाई कर ही लिया था, पॉजिटिव टर्म्स में रख के e⁻1 करोड़ रख देंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए हम इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो रेंज क्या हो गई, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी इन द स्मॉल ब्रैकेट। काफ़ी कुछ बचा हुआ है यार, ये हो गया, तो क्या हमने देख लिया, जीरो से इन्फिनिटी। कितने क्वेश्चन रहे हैं अभी, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है e⁻, और साइन एक्स। अब देखो मैं इतना मेहनत कर चुका हूँ पहले, अब मुझे काफ़ी आसानी होगी समझाने में। अब देखो हम यहाँ एक्स कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि साइन के अंदर जा रहा है एक्स ना, एक्स कुछ भी चला जाएगा। तो इनपुट क्या आ गया, या फिर डोमेन क्या आ गया, या फिर एक्स क्या होगा, कुछ भी डालिए आप, -∞ टू इन्फिनिटी। जब -∞ टू इन्फिनिटी डालेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्या वेरी करेगी, साइन एक्स इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से, ये 0 है, -1 से 1 जाएगा, ठीक है, -1 से +1। तो e⁻ क्या आएगा, e⁻ आएगा -1 से e⁻+1, तो 1/e से e,
सॉर्ट आउट हो गया, तो सॉर्ट आउट हो गया, इतना ही है। अब बहुत तेज चलेंगे हम लोग। डोमेन क्या आ गया, डोमेन आप कुछ भी, डोमेन क्या था, एक्स था, ये था डोमेन ना, इनपुट डोमेन और एक्स तीनों चीज़ सेम ही है ना। इनपुट आपका -∞ टू ∞ आ गया है, और रेंज जो है, रेंज आपकी आएगी 1/e से 1/e से e रेंज आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम तेज़ी से चलेंगे। पहला अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू यहाँ भी, इनपुट डोमेन और एक्स सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो ये भी आप कुछ भी ले सकते हैं, -∞ टू ∞। तो डोमेन क्या आ गया, -∞ टू ∞। अब देखो यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा, ऐसे नहीं, हल्का सा और समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा थोड़ा और स्लो चलते हैं। अभी एक्स आपका -∞ से ∞ है, और हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो एक्स स्क्वायर वेरी करता है आपका 0 से ∞, एक्स स्क्वायर। फिर अब देखो 0 से एक्स स्क्वायर है ना, 0 से ∞ है ना, तो 0 से ∞ में कितने एंगल आ गए, 0 से ∞ में हम 0 से चलना शुरू हुए, पाई पहुँचेंगे, 2 पाई पहुँच जाएंगे, मतलब जो हमें एंगल चाहिए था, एक वर्टिकल हाफ सर्कल चाहिए था ऐसा वाला साइन के लिए, तो साइन के लिए वर्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया है सर, साइन के लिए ना, साइन के लिए वर्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया, मतलब साइन जो है आपका -1 से 1 तक की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 से 1 तक। ठीक है, देखो कैसे मैं बढ़ रहा हूँ, देख रहे हो आप, पहले मैंने एक्स चेक किया, फिर एक्स स्क्वायर चेक किया, फिर साइन एक्स स्क्वायर चेक किया, साइन एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आ गया, e⁻⁻1 से 1। तो अब e⁻ साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, e⁻⁻1 से e⁻1 जाएगा। अगेन रेंज इज, अगेन रेंज विल बी 1/e⁻, समझ गया ना। तो रेंज क्या आ जाएगा, अगेन सॉरी, रेंज आपका आ जाएगा 1/e से e। ये आप समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू पहले निकालनी पहले, फिर एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स हमारा जो था -∞ था, एक्स स्क्वायर जो था वो होगा 0 से ∞ होगा, फिर साइन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वो आया आपका -1 से 1 आया, फिर e⁻ साइन
एक्स स्क्वायर निकाला तो ये आपका आ गया, इस पे आ गई इसकी वैल्यू 1/e और इस पे आएगी वैल्यू e, तो वही रेंज हमारा आ गया 1/e से e। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया 12वां भी। अब आता है 13वां क्वेश्चन ई टू द पावर मॉड एक्स, और इसमें अगेन सेम सेम टैक्टिस में अपनानी है। एक्स से शुरू करना है। इनपुट क्या है, इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, और इनपुट हमारा क्या है एक्स। एक्स हम क्या ले सकते हैं इसमें, मॉड एक्स में क्या ले सकते थे, -∞ टू इन्फिनिटी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। अब मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक फिर जाएगा, मॉड एक्स आपका जाएगा, ये मानो 0, मॉड एक्स जाएगा आपका, मॉड एक्स के साथ पॉजिटिव टर्म देता है ना, मॉड एक्स जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो ई टू द पावर मॉड एक्स कितना जाएगा, ई टू द पावर मॉड एक्स जाएगा आपका ई टू द पावर 0 से लेके ई टू द पावर इन्फिनिटी तक। तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ई टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो डोमेन क्या था, डोमेन एक्स है, इनपुट क्या था, डोमेन है, इनपुट डोमेन ही एक्स है, और डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ टू इन्फिनिटी तक, और जो रेंज है, रेंज क्या है आउटपुट, आउटपुट क्या है वाई, और वाई हमारा क्या था ई टू द पावर मॉड एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और 1 को देखो, 1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसको आप करेक्शन करेंगे, सॉरी यार, 1 इंक्लूडेड है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। आप समझ गए, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना बहुत इजीली। देख लो, ये डोमेन है और रेंज ये है। ठीक है, अब एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 14 नंबर।
ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। फिर आप नंबर लाइन बनाइए, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 0 ले लीजिए। एक्स इसमें भी हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक्स मतलब कि एक्स को ही हम इनपुट कहते हैं और इनपुट को ही हम डोमेन कहते हैं। तो एक्स हमारा फिर से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आगे क्या लगा है, बस अब जैसे सबसे जो इनर मोस्ट पॉइंट है वो पकड़ना है एक्स को, फिर एक्स से बाहर आना, क्या लग गया, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, मॉड एक्स जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस लग गया ना, माइनस लग गया ना। जो मॉड एक्स ने दिया था पॉजिटिव वैल्यू, अगर माइनस ने बाहर लगा दिया, बाहर माइनस, सारी वैल्यू को निगेटिव कर देगा। माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, ठीक है। अब हम किससे पहुँच गए, अब हम पहुँच गए ई टू पावर माइनस मॉड एक्स पे। तो ई टू पावर माइनस मॉड एक्स कहाँ से कहाँ तक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी ना, बस ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी टू ई टू पावर 0। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये हो जाएगा 0, और ई टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ गया ना, कोई डाउट, क्लियर ना कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्या आ गया, हमारा जो रेंज है 0 से 1, ठीक है। रेंज देख रहा, रेंज यही है ना, यही तो वाई है, यही तो वाई है, ठीक है। तो देखिए, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन ही क्या है, इनपुट है, इनपुट ही क्या है, एक्स है, एक्स सन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक। और रेंज क्या था, रेंज जो है आउटपुट है, आउटपुट क्या है, वाई है, वाई क्या है, ई टू पावर माइनस मॉड एक्स है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, इसकी वैल्यू कहाँ तक है। अच्छा आप वीडियो रोकिएगा, बताइएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, यह बताइएगा। यहाँ स्मॉल पैकेट लगेगा या बड़ा पैकेट लगेगा, ये आपको बताना है। ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आएगा या बड़ा ब्रैकेट आएगा, आंसर ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। आप डिसाइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा बाद में, जब आप 3-4 कमेंट हो जाएंगे तब। ओके, वीडियो ख़त्म होती है यार। अब देखो, अब डोमेन रेंज का कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी हो, बोर्ड का हो, जे मेंस एडवांस, कहीं भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब दे रहे हो, स्टेट का जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी दे रहे हो, डोमेन रेंज के क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो आप जाके कहीं से भी लगाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगली चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपने कुछ सीखा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो। और आपको कोई भी डाउट आ रहा हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। ओके। और तीसरी चीज़, अगर मैं हमेशा वीडियो डालता रहूँगा ऐसे ऐसे, आप अगर बोलेंगे कोई वीडियो डालने की, जैसे कि एक दिक्कत आई थी हमें, इनइक्वालिटी में दिक्कत आई थी, कि अगर आपको वहाँ डाउट है आप उसका कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूँगा। एक था कि साइन एक्स वाला जो मैंने बताया था, ऐसे ऐसे वाला, हाफ सर्कल ऊपर वाला, हाफ सर्कल हॉरिजॉन्टल, हाफ सर्कल वर्टिकल, हाफ सर्कल, ठीक है। अगर इसमें आपको दिक्कत आई समझने में तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आएगा तो आपके पास तभी नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। और अगर आपके दोस्त हों या आसपास कोई हो, अगर आपको लगता है कोई सीख सकता है इस वीडियो से, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू अगेन।